आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मानवता और तकनीक। तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है और इससे हमारी दुनिया बदल गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे तकनीक ने हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण को रूपांतरित किया है और कैसे यह सभी पहलू मानवता के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं मानवता और तकनीक के इस अनोखे रिश्ते को। बोधि वृक्ष की छाया में एक युवा भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। उसने आदर पूर्वक झुककर पूछा, हे बुद्ध, आप मानवता पर तकनीक के प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं? भगवान बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ भिक्षु को अपने पास बैठने का संकेत दिया। हवा पत्तों को सरसराती रही और पास की नदी की धारा की आवाज ने वातावरण को और भी शांत बना दिया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बुद्ध ने अपनी शांत और सधी हुई आवाज में कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक मछुआरा एक बड़े नदी के किनारे रहता था। वह एक साधारण जाल का उपयोग करके मछलियां पकड़ता था। उसकी मछलियां पर्याप्त थीं कि वह अपने परिवार का पेट भर सके और अपने पड़ोसियों के साथ साझा कर सके। वह संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीता था। एक दिन एक दूर देश का यात्री उसके पास एक अद्भुत मशीन लेकर आया। उसने बताया कि यह मशीन उसकी पुरानी जाल की तुलना में सैकड़ों मछलियां कम समय में पकड़ सकती हैं। मछुआरा चकित रह गया और इस उपहार को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। वास्तव में मशीन ने वैसा ही काम किया जैसा वादा किया गया था। मछुआरे की मछलियां बहुत अधिक मात्रा में आने लगीं। पहले तो वह अपनी किस्मत पर हैरान हुआ और उसका परिवार भरपूर भोजन का आनंद लेने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मछुआरा लालची हो गया। उसने अपनी अतिरिक्त मछलियां बाजार में बेचनी शुरू कर दी, जिससे उसे कभी न सोची गई दौलत मिली। बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए रुककर भिक्षु की ओर देखा, जो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। लेकिन इस नई दौलत के साथ मछुआरे का जीवन बदलने लगा। उसका शांतिपूर्ण दिनचर्या मुनाफे की अनवरत खोज में बदल गया। वह अपने मशीन के साथ दिन बिताने लगा, उन साधारण खुशियों को नजरअंदाज करने लगा जिन्हें वह कभी संजोता था। उसका परिवार भी आवश्यकताओं से परे की इच्छाओं में फंसने लगा। नदी, जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब कम होने लगी। अन्य मछुआरे मछली पकड़ने की मशीन की सफलता को देखकर समान उपकरणों का अधिग्रहण करने लगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जो समुदाय कभी नदी के साथ सामंजस्य में रहता था, वह अब अपनी लालच से पीड़ित होने लगा। बुद्ध ने भिक्षु की आंखों में देखा। उनका चेहरा शांत और गहरा था। तकनीक मछुआरे की मशीन की तरह हमारे जीवन को सुधारने की बड़ी संभावना रखती है। यह हमारे श्रम को कम कर सकती है, हमें बड़ी दूरियों से जोड़ सकती है और हमें ज्ञान और सुविधा प्रदान कर सकती है। लेकिन यह भी हमारे वर्तमान क्षण से हमें विचलित करने की शक्ति रखती है, हमारी इच्छाओं को आवश्यकताओं से परे बढ़ा सकती है और हमारे पर्यावरण और समुदायों के संतुलन को बिगाड़ सकती है। दुख का कारण तकनीक नहीं है, बल्कि हमारी उससे लगाव और उसका उपयोग करने का तरीका है। जब हम अपनी इच्छाओं को हमें नियंत्रित करने देते हैं, तो हम मध्यम मार्ग, संयम और सावधानी के मार्ग से भटक जाते हैं। युवा भिक्षु ने धीरे धीरे सिर हिलाया, बुद्ध के शब्दों की गहराई को समझते हुए। तो हे बुद्ध, हमें तकनीक की उन्नति को कैसे अपनाना चाहिए? सजगता और करुणा के साथ बुद्ध ने उत्तर दिया, तकनीक को एक साधन के रूप में अपनाओ जो तुम्हारी यात्रा में सहायक हो, लेकिन इसे अपने स्वामी मत बनने दो। इसका उपयोग दूसरों के लाभ के लिए करो, सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए, न कि अशांति के लिए। हमेशा अपने इरादों और अपने कार्यों के प्रभाव के प्रति जागरूक रहो। याद रखो कि सच्चा संतोष भीतर से आता है, बाहरी संपत्तियों से नहीं। जैसे ही सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप गया, सुनहरी आभा पूरे परिदृश्य पर फैल गई। भिक्षु ने गहरे समझ के साथ पुनः झुककर भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने ध्यान में लौट आए। युवा भिक्षु नए उद्देश्य के साथ उठा और आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को ज्ञान और करुणा के साथ नेविगेट करने के लिए तैयार हो गया।